8वां अध्याय। श्री महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा। श्री कृष्ण जी का चलने के लिए तैयार होना, द्रौपदी कुंती का श्री कृष्ण जी को रोकना, कृष्ण जी का उन्हें समझा बुझाकर द्वारका को प्रस्थान करना। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इसके पश्चात युद्ध में मारे गए अपने वंशजों को जल देने के लिए श्री कृष्ण सहित पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। सबने गंगा में स्नान कर मृतक बंधुओं को जलांजलि दी। तब पुत्र शोक से विकल राजा धृतराष्ट्र भाइयों सहित युधिष्ठिर, माता गांधारी, कुंती और द्रौपदी अपने नष्ट बंधु बांधवों के लिए शोक से व्याकुल हो गई। कृष्ण जी ने बहुत प्रकार से समझाकर सबका शोक दूर किया। घर आने पर धर्मराज युधिष्ठिर महाविलाप करते हुए आत्मियों के लोमहर्षक संहार से व्यथित हो गए। कृष्ण जी ने उन्हें भी समझाकर शांत किया। पश्चात श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे। कई अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे इंद्र के समान उनका पवित्र यश दिशाओं में फैल गया। इसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित हो सात्यकी और उद्धव सहित श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से पूछकर द्वारका को चले गए। परंतु वे राजसभा से बाहर भी न हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा रनिवास से दौड़ी हुई आकर कृष्ण जी से हाथ जोड़कर बोली, हे श्री कृष्ण जी, हे केशव, हे जनार्दन, ऐसे समय में जबकि मुझे लोह दंड का भय दिखाई दे रहा है, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आह, मेरे गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है। परंतु क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि अपने साथ पांडवों के अंतिम वंश का विनाश कर डालूंगी? हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना से श्री कृष्ण जी को बड़ी दया आई। वे महाभारत के युद्ध में गर्भ पर चलाई हुई लौह शक्ति की रक्षा के लिए स्वयं ही सुदर्शन चक्र धारण कर उसके गर्भ में जा बैठे। उनके जाते ही वह अमोघ शस्त्र शांत हो गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण जी फिर चलने को तैयार हुए, तब पतिव्रता द्रौपदी सहित कुंती ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्ण जी, आप प्रकृति से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूपी आवरण से ढके रहने से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। हे अनंत, मैं भक्ति से हीन आपको प्रणाम करती हूँ। आपका प्रभाव अमित है। आप देहाभिमानी पुरुषों को दिखलाई नहीं पड़ते, किंतु वहीं आप निर्मल चित्त वाले योगियों को भक्ति करने के लिए एवं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं। तब भला हम स्त्रियां आपको कैसे देख सकती हैं? हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे कृष्णा, हे नंद गोप के पुत्र, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कमल नेत्र, हे कमलों की माला धारण करने वाले, कमलवत चरणों वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार दुष्ट कंस के बंदी गृह से आपने देवकी को छुड़ाया, वैसे ही पुत्रों सहित शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार की विपत्तियों से आपने ही छुड़ाया है। हे श्री कृष्ण, यह सब आपकी ही कृपा थी, जो सर्वदा मेरे पुत्रों की रक्षा होती गई। अन्यथा विष से, अग्नि से, हिडिंबा आदि राक्षसों के मिलाप से, जुए से, वनवास के कष्टों से, अन्यान्य युद्धों में अनेक महारथियों के आक्रमण से और अश्वत्थामा के अस्त्र से आप हमारी रक्षा न हो करते, तो हमारी रक्षा न हो पाती। परंतु हे केशव, ऐसी विपत्तियों का सदैव आवाहन करती हूँ जिनकी आगमन में ही आपके दर्शन होते हैं, जिस दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो लोग उत्तम कुल में उत्पन्न होते हैं और जिनके पास ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और लक्ष्मी की बढ़ती होती है, उन्हें अर्थात ऐसे लोगों को आपका दर्शन तो दूर, उनकी जीवा में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि आपके परम पावन नाम को ले सके। हे भक्ति प्रिय, हे आत्मा राम, हे कैवल्यपति, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ।
ऐसे विचार से आप आदि अंत से रहित ईश्वर, कालों के भी काल और समदर्शी हैं। हे मनुष्य के समान कर्म करने वाले ईश्वर, आप जो करना चाहते हैं उसे कोई नहीं जानता। आपका न कोई मित्र है न कोई शत्रु, आप सब में समान दृष्टि रखने वाले हैं, तो भी मनुष्यों की बुद्धि आप में अनुरक्त नहीं होती। हे विश्व भावन, हे जरा जन्म व्याधियों से रहित, आपके समस्त कर्म आश्चर्यकारक है। आपने जब दही आदि पात्रों को तोड़ने का अपराध किया और यशोदा ने आपको दंड देने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपके इन श्याम नेत्रों में जो आंसू भर आए थे और जो आप माता के भय से खड़े होने में भयभीत हुए, सो आपकी उस दशा को सोच सोचकर मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ। कारण कि जिसके भय को भी भय लगता है, जिनसे भय को भी भय लगता है, उनको भय किसका? परंतु जैसे मले के यश के लिए ही चंदन का जन्म होता है, वैसे ही आप युधिष्ठिर के यश के लिए ही मानो यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। हे भगवान, आपने जो अजन्मा होकर भी वसुदेव की स्त्री देवकी के गर्भ से जन्म लिया, सो दैत्यों के मारने और संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। किसी का तो यह कहना है कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और कुछ लोग यह कहते हैं कि आप संसारी जनों के दुखों को सुनने तथा अपने उत्तम चरित्रों को करने की इच्छा से इस संसार में आते हैं। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि जो आपके चरित्र का यशोगान करते हैं, वे शीघ्र ही आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सो हे कृष्ण परमात्मन, अब तुम हम सबको छोड़कर कहाँ जाते हो? तुमको छोड़कर हमें किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हे केशव, जैसे शरीर में जीव के न रहने पर नाम और रूप कुछ नहीं रहता, वैसे ही आपके दर्शनों के बिना यदुवंशियों सहित हम पांडवों की प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं। हे गदाधर, वज्र अंकुशादि चिन्हों से युक्त आपके चरणों का ध्यान करने से पृथ्वी इस समय जैसी शोभा दे रही है, वैसा आपके चले जाने पर शोभायमान न होगी। इस समय देश में जो तेल, मूल और अन्न आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब इतना उत्पन्न न होंगे। वन, पर्वत, नदी और समुद्र जो इतने बढ़े हुए हैं और आपको देखकर ही उन्नतशील हुए हैं। हे विश्वेश्वर, यदि आपको जाना ही था तो आपने इन पांडवों और यदुवंशियों में इतना कठिन स्नेह पाश क्यों बांधा? हे अर्जुन के मित्र, हे पृथ्वी के लिए शत्रुता करने वाले राजाओं के नाशक, हे अमित प्रभाव वाले श्री कृष्ण चंद्र, हे गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु भगवान, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार कुंती ने श्री कृष्ण की समस्त महिमा की प्रशंसा की, तब कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराकर कुंती और सुभद्रा आदि की स्त्रियों से बहुत अच्छा ऐसा कहकर अपने नगर द्वारका को चले गए। श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाने पर युद्ध के लिए युधिष्ठिर को बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। वे गुरुजनों, श्रेष्ठ आत्मीयों, बंधुओं और संबंधियों तथा मित्रों के मारे जाने से बारंबार लंबी सांस लेने और नाना प्रकार का संकल्प विकल्प कर दुख प्रकट करने लगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अथ नवा अध्याय। शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर आदि को धर्मोपदेश देना और भीष्म का शरीर त्याग करना। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विवल हो युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से शोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे गए और व्यास और धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि, मुनि, ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञानोपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का दुख प्रकट किया।
तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते देख बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ उसे काल की ही प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। इंद्रादिक लोकपाल सब उसके वश में हैं। हे राजन, वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है, यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरतर्षभ, इन दुख सुख आदिकों को ईश्वर के वश समझकर तुम उसके अनुवर्ती हो। अनाथ प्रजागणों की रक्षा करो। देखो, ये श्री कृष्ण चंद्र जी आदि पुरुष साक्षात नारायण रूप हैं। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदुवंशियों में गुप्त होकर विचरते हैं। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को श्री भगवान शिव जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और अत्यंत उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन सर्वात्मा समदर्शी अज्ञेय अहंकार रहित श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने वाले की क्या न्यूनता है। आहा, यह कृष्ण जी कितने दयालु हैं, जिन्होंने मुझे प्राण त्यागते हुए को अंत में आकर दर्शन दिए। जो इन श्री कृष्ण जी में मन लगाकर उनकी भक्ति करता है, जो इनके नामों को स्मरण और जप करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, अब मेरी यही इच्छा है कि जब तक मेरे प्राण न छूटे, तब तक ये सर्वदा प्रसन्न मुख श्री कृष्ण चंद्र मेरे समक्ष विद्यमान रहे। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन शरशैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार के धर्म संबंधी प्रश्न किए। उन प्रश्नों में मनुष्यों के साधारण धर्म से लेकर वर्णों तथा आश्रमों के धर्म और वैराग्य एवं अनुराग की उपाधियों से युक्त निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मार्ग का भीष्म जी ने वर्णन किया। साथ ही उन्होंने धन, धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म और विष्णु जी के सब धर्मों को संक्षेप में और कहीं कहीं विस्तार से भी वर्णन कर अनेक प्रकार के इतिहासों सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशद विवेचन किया। तब इस प्रकार धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्तरायण का उत्तम समय आ गया। जिस समय को अपनी इच्छा से शरीर त्यागने वाले योगी जन चाहते हैं, उस समय को देखकर भीष्म जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपने समक्ष स्थित पीतपट से शोभित आदि पुरुष चतुर्भुज श्री कृष्ण जी को देखा और मुक्त होने के लिए मुग्ध मन से उनका ध्यान किया, जिससे उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया। कृष्ण जी ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा, जिससे उनके शरीर से अस्त्र पीड़ा जाती रही और इंद्रियों का भ्रम नष्ट हो गया। पश्चात बड़े प्रेम से भीष्म जी ने कृष्ण जी की स्तुति की। तब स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ कृष्ण जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। आप अपनी माया से विहार करने वाले तथा सबके जीवन मरण के आदि स्थान हैं। हे तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किरणों के समान पीतांबर लपेटे हुए, अलकावली युक्त कमलवत मुख वाले अर्जुन के मित्र, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके चरणों में मेरी निष्ठा भक्ति हमेशा हो। हे युद्ध में घोड़ों के खुरों की धूलि से दूसरित, इधर उधर शीघ्रता पूर्वक गमन करने के कारण बिखरे हुए केशों वाले, श्वेत बिंदुओं से शोभित मुख वाले तथा मेरे तीक्ष्ण बाणों की चोट सहन करने वाले, सुंदर कवच से शोभित श्री कृष्ण जी, आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करे। हे अपने मित्र अर्जुन का वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी और शत्रु की सेना के बीच में रथ खड़ा करके अपने भ्रिकुटी मात्र से शत्रुओं की शक्ति हरण करने वाले
आप में मेरा प्रगाढ़ प्रेम होवे। हे अर्जुन की कुबुद्धि को हरने वाले श्री कृष्ण जी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, यदि आप अर्जुन के सहायक न होते तो वह अपनी दुर्बुद्धिता के कारण युद्ध में शत्रुओं को कदापि न मारता, परंतु आपने आत्मज्ञान देकर उसे बड़ा साहसी बना दिया। हे अच्युत, आप वही सत्पुरुष हैं जो मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग रथ से नीचे उतर रथ का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह चलता है। हे जनार्दन, तब आपके भय से पृथ्वी कांपने लगी और उसी संभ्रम में आपका दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया। तब मैंने आप पर बाणों का तीसरा भीषण प्रहार किया, और जब आपका कवच कट गया, तब जिस आपके शरीर से रुधिर बहने लगा, मैं ऐसे श्री कृष्ण जी को, जो मुझे मारने के लिए हठात ही मेरे सामने आए थे, उन मुकुंद भगवान को मेरा प्रणाम है। वे ही भगवान मेरी गति हों। फिर जो अपने कुटुंबियों के ही समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले, हाथ में रथ हाँकने का चाबुक लिए, घोड़ों की बागडोर हाथ में पकड़े हुए, तथा जो उस दशा में अद्भुत शोभायमान हो रहे थे, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं अपने इस मृत्यु काल में प्रणाम करता हूँ और उनकी शरण में होता हूँ। वे मुझे अपनी शरण में रखें। जिन भगवान ने उन्माद से अंध गोपियों का भी आदर किया, जिन्होंने गोवर्धन धारण आदि अनेक लीलाएं की, तथा जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पूजित हुए, आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने को धन्य धन्य मानता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार बारंबार परमात्मा श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अपनी सब बाह्य वृत्तियों को भीतर रोककर भीष्म जी शांत हो गए। तब भीष्म जी ब्रह्म गति को प्राप्त हो गए। ऐसा जानकर वहां उपस्थित जनों में सन्नाटा छा गया। देवताओं और मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाड़े बजने लगे। राजाओं में स्थित साधु जन भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मुनिजन प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। पश्चात श्री कृष्ण और धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार युधिष्ठिर ने उनका शव आदि सब संस्कार किया और पुनः हस्तिनापुर आकर तपस्विनी गांधारी और माता कुंती को समझाते हुए राज्य संभाला। हरिओम तत्सत। हरिओम।